बिहार की सरकार पूरी तरह से जनता से अलग थलग है। जनता और सरकार बिल्कुल अलग, कोई लेना देना जनता के लिए सरकार के बीच में रह नहीं दिया। और ये सिर्फ इस यात्रा की बात नहीं है, हमने उस दिन तो इसको बहुत शिद्दत से महसूस किया जब कोसी का तटबंध टूटा हुआ था। हम लोग दरभंगा के इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे और उस समय पटना में जनता दल यू की बैठक हो रही थी नीतीश जी के नेतृत्व में, और वहां मंथन चल रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी को फिर कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए और 243 में 225 सीट कैसे जीता जाएगा, उसके लिए रणनीति बन रही। और पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था। पूरे बिहार में लोग भूमि सर्वे को लेकर परेशान, स्मार्ट मीटर को लेकर परेशान, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। तो बिहार अब ऐसे एक मोड़ पर पहुंच गया है जहां सरकार वो अपने में ही मस्त है, सत्ता के घमंड में चूर है, मस्त है। आप कहेंगे कि स्मार्ट मीटर से परेशान है, वो आपको समझाएंगे कि स्मार्ट मीटर से आप स्मार्ट बनेंगे। बिहार को स्मार्ट बनाने का तरीका है कि बिहार के घर घर में स्मार्ट मीटर देकर के लूट मीटर लगा, हर बात पे आपसे झूठ बोलना, आपके किसी सवाल का कोई जवाब ना देना, किसी से कोई बात नहीं करना। एक ऐसी अहंकारी सरकार इस समय बिहार में मौजूद है और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, एक पटना में एक दिल्ली में, और दोनों मिलकर के, कोई अलग नहीं है, दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं और दोनों मिलकर के बिहार की जनता पर इस समय लगातार उनके साथ धोखाधड़ी, उनके ऊपर हमले, पूरे बिहार में लूट और भ्रष्टाचार और अपराध, ये माहौल बन गया है। और इसीलिए हमने देखा कि यात्रा से गरीबों की जो उम्मीद जगी है कि कम से कम गरीबों की बात सुनने के लिए कोई आ रहा है, गरीबों के एजेंडे पर बात हो रही है। अभी जो नवादा में हुआ, पिछले करीब 60 साल से लोग फंसे हुए थे, 80 घर, सब के सब दलित परिवार, दलित महादलित परिवार। और अगर ये रात के अंधेरे में उस समय आग लगा दिया होता, लोग सोए हुए स्थिति में अगर होते, तो आज हम लोग नवादा में सिर्फ घर जलाने की बात नहीं कर रहे होते, नवादा में बहुत बड़ा एक जनसंहार हो गया है। और वैसे भी मवेशी जल गई, घर के सब कुछ नष्ट हो गए। तो हमने जब पूछा कि ऐसा क्यों, क्या मामला था, तो लोगों ने बताया कि देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, बीच बीच में ऐसा होता है। जिस जमीन पर हम लोग बसे हुए हैं, यहाँ से हम लोगों को बेदखल करने की कोशिश। यही बात जब हम लोग गया में पहुंचे, यही बात वहां भी सुनने को मिली, जमीन से बेदखल करने के लिए जो दलितों पर हिंसा बढ़ गई है, वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि दलित जहां भी अगर जमीन पर कहीं बसे हैं, गरीब भूमि, अपना एक झोपड़ी डाल करके उस जगह से उनको खदेड़ना। आप पीछे देखेंगे एक सज्जन, एक बुजुर्ग 70 साल के दिख रहे हैं, उनकी तस्वीर यहाँ है, उनका नाम है रघुनाथ दास। हम लोग सड़क से चल रहे थे, सड़क के किनारे किसी दूर गांव से वो दौड़ते हुए हमारी यात्रा में आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास थोड़ी सी गोदाम की जमीन है, अब इस जमीन से भी हम लोगों को भगाने की पूरी कोशिश हो रही है, कहाँ जाए, क्या करें। तो भूमि सर्वे, सबसे पहले इस बात को समझ लेना जरूरी है कि बिहार में भूमि सुधार के लिए भूमि सर्वे नहीं हो रहा है। भूमि सुधार के लिए तो आयोग बना था, आयोग की तो पूरी रिपोर्ट आ चुकी थी। तो भूमि सुधार करना होता नीतीश बाबू को, तो वो आयोग की रिपोर्ट को लागू करते, पूरा नहीं तो कम से कम आधा लागू करते। उस रिपोर्ट को तो नीतीश जी ने कूड़ेदान में फेंक दिया। ये भूमि सर्वे कोई के भूमि आंदोलन के जरिए, संघर्षों के जरिए, दशकों से, अभी धीरेन्द्र जी बात कर रहे थे भोगेंद्र झा के जमाने की,
आजादी के पहले के दौर में जमींदारी उन्मूलन के लिए जो आंदोलन खड़े हुए थे, शाहजालाल सरस्वती के जमाने में जो आंदोलन खड़े हुए थे, दशकों से लड़ते हुए और खासकर भाकपा माले के आने के बाद भोजपुर से लेकर के पूरे पटना, जहानाबाद से लेकर उत्तर बिहार में लाल झंडा लेकर के जो गरीबों ने अपनी एक पहचान बनाई, थोड़ी सी भी जगह गरीब के कब्जे में आई, उस जमीन पर गरीबों ने झोपड़ी लगा करके किसी तरह वो जिंदा रह रहे हैं। इस भूमि अधिकार को, जो कुछ भी आपको अभी तक मिला है, इसको नष्ट करने के लिए, छीनने के लिए और पूरे बिहार में एक लैंड बैंक बना करके बिहार की जमीन को किसान से, गरीबों से लेकर के कंपनियों को देने के लिए साजिश है। जो किसानों के साथ साजिश थी वो भी यही कि खेती बर्बाद कर दो, किसान से जमीन ले लो। किसानों ने साजिश को पहचाना और वो 3 कानून के खिलाफ किसान जम के लड़े। सरकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, वो 3 कानून गए, लेकिन अभी किसानों पर हमले जारी है। कॉर्पोरेट ये जो अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के कानून बनाने की कोशिश हो रही है, वो भी उसके पीछे धंधा वही है कि वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम समुदाय की बहुत जमीन है जो सामुदायिक इस्तेमाल के लिए, लोक जन कल्याण के लिए, उस जमीन पर नजर है। उस जमीन को कैसे कब्जा कर